सत्र 9। अब आशा माँ को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक कार्यों की पहचान करने के बाद उन्हें स्वस्थ कार्यों से बदलने में उनकी मदद करती है। इस सत्र में आशा माँ से अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हुए कैसे अपने बच्चे के साथ संबंध को मजबूत बना सकती है, इस पर बात करती है। सत्र 9 बच्चे के जन्म के बाद 4 महीने पर केंद्रित है। अरे नो 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 नो, ऐसा मत करो। ओह हो। अरे ये अभी तो काफ़ी सही लग रही है, ठीक लग रही है। कैसी है इसकी तबीयत? हाँ, अभी बेहतर है दीदी। पहले से बीच में बहुत बीमार हो गई थी, पर लेकिन अब सही है। अब काफी ठीक है जी। और आप भी ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक ही हूँ। तो हम सत्र की शुरुआत करें। हाँ दीदी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो वही साची बताओ कि जो हमने पिछली बार बात की थी, जी खुश गतिविधि चार्ट के बारे में बात की थी और आपको बताया था कि कैसे नींद लेनी है, पूरी हाँ, नींद और हाँ। पूरा आराम करना है। वो सब कर पाएं क्या आप? दीदी कोशिश तो देखिए मैंने करी थी, लेकिन मेरा कभी कभी हो पाता है, हमेशा नहीं कर पाती मैं, कभी कभी कर पाती हूँ। ऐसा क्यों साची? दीदी समय भी नहीं मिलता किसी तरह से, कोशिश करती हूँ लेकिन समय नहीं मिल पाता। बच्चा है, अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जैसे ये इसकी अभी तक तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद तुरंत बाद ही, मतलब तब भी उसके साथ ही लोग आ रहे थे जा रहे थे घर पे हमसे मिलने के लिए, इसको देखने के लिए। फिर इसकी बुआ, इसके चाचा लोग, वो लोग भी आ रहे थे। फिर हमारी सारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं, वो सब आते जाते हैं, तो फिर सब उनको भी देखना पड़ता है दीदी। पूरा घर परिवार देखकर समय नहीं मिल पाता दीदी मुझे, बिल्कुल। काम का दबाव बढ़ गया। जी जी, ये उसमें बीमार फिर ये भी, हाँ ये भी चिड़चिड़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा दीदी, तो फिर ये भी मुझे नहीं छोड़ती थी बिल्कुल। तो ऐसे हो गया दीदी, इसलिए फिर मैं नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं कर पाते हैं दीदी मैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ साची। ये अभी हम मूड रेटिंग चार्ट से पहले ये जान ली जी कि आप अभी कैसा महसूस कर रही हैं। जी दीदी। तो बताओ कैसा महसूस कर रही हैं इन तस्वीरों में से, कौन सी स्थिति में दीदी, पाती हैं खुद को? अब ये आप समझिए बीच में, मतलब कि ना मैं खुश हूँ ना मैं बहुत दुखी हूँ, तो ठीक ही हूँ बस। मतलब ठीक ठाक महसूस जी, कर रही हैं। जी। इन सब चीज़ों के साथ में आप कुछ जी, कर पा तालमेल, रही हैं, हाँ, तालमेल? बिठाने की कोशिश कर रही हूँ दीदी। हाँ जी। ठीक है साची, इस तस्वीर को देखो और बताओ कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। दीदी इसमें तो माँ तनाव में ही नज़र आ रही है, और बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, रो रहा है लगातार। और ये घड़ी भी कुछ यहाँ दिखाई है, तो ऐसा लग रहा है कि हर वक्त ही बच्चा रोता है, तो इसलिए माँ तनाव में है। उसे नहीं समझ आ रहा कैसे वो इस परेशानी से निपटे। बिल्कुल ठीक साची। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप कभी अपने आप को इस स्थिति में पाती हैं? हाँ दीदी, मतलब ऐसा भी लगभग हो ही जाता है। अभी हाल ही की बात मैं आपको बताती हूँ। अभी अभी उसने थोड़ा सा अपना हाथ वगैरह उठाना बिटिया ने शुरू किया है। तो जैसे उसने शुरू किया तो उंगलियां वो धीरे धीरे मुंह में डालने लगी। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर कोई उसे मना करता है, रोकता है कि आप उंगलियां मुंह में मत डाल। मुझे बोलता है, उसे तो नहीं समझ आता, तो मुझे बोलता है कि उंगलियां आप निकालिए, निकालते रहिए, निकाल। कई और लोग हैं तो वो आते हैं, बोलते हैं आप कपड़ा लगाइए, आप जुराबें पहनाइए हाथ में, तरह तरह के नुस्खे मुझे बताते हैं। अब इसके साथ चक्कर ये है बिटिया के साथ कि इसके हाथ से यदि निकाल दिया जाए, इसका उंगलियां मुंह से निकाल दी जाए, तो ये रोने लगती है। और अब उसके चलते लगातार ही इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है दीदी, इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है कि हर वक्त कलह का माहौल घर में रहता है। ये चिड़चिड़ी हो गई, उसकी वजह रोती रहती है, तो फिर मैं भी परेशान रहती हूँ, चिड़चिड़ापन हो जाता है मुझे भी। फिर बाकी लोगों से भी, वो भी मुझे बोलते हैं, तो फिर उनके भी साथ में चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाता है मेरा, जिसके चलते तनाव का लगभग माहौल घर में बना रहता है। बहुत मतलब दिक्कत आ रही है इस चीज़ को लेकर। तो वो रोती रहती है हर वक्त। मैं समझ सकती हूँ साची, और ये भी बहुत सामान्य है। जी। आमतौर पर ही बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, जैसे जैसे उनका हाथ पैर चलने लगते हैं तो वो उसको अपने हिसाब से देखते हैं कि कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस स्थिति में ऐसा होता है। तो अभी उनके वो अपने पूरे शरीर को देख रहे हैं कि
उनकी उंगलियां कैसे क्या करती हैं, मुंह का क्या है, नाक का, आँख का, इन सब चीज़ों को वो कुछ कुछ करके देखते हैं, है ना। तो ऐसा आमतौर पे होता है और ये बहुत ही सामान्य है।